हेलो दोस्तों, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 को लेकर काफ़ी सारे अपडेट चल रहे हैं। कैंडिडेट यहाँ पर जो है यहाँ पर डाउट में, भ्रम में, यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस बन रही है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 से जुड़ी कि सरकार का ये जवाब है, ये भर्ती रद्द होगी। बहुत सारे स्टूडेंट के कॉमेंट भी आ रहे हैं, क्या यहाँ पर जो है आप फेक अपडेट बता रहे हैं, क्या यहाँ पर चुनाव से पहले हमें रिजल्ट और नियुक्ति मिल सकती है। यानी बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर भ्रम जो बने हुए हैं, काफ़ी सारे जो डाउट जो यहाँ पर दिमाग में चल रहे हैं, तो इस वीडियो में जो यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ जो आपके 10-15 जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में है। ठीक है, कि क्या अभी तक सरकार का अभी तक जो यहाँ पर स्पष्ट जवाब क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी भी जो यहाँ पर क्या सरकार जो इतना जो यहाँ पर वेट है वो क्यों करवा रही है। तो इस वीडियो में इस भर्ती से जुड़ी जितनी भी अपडेट है, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 से जुड़ी जो सरकार का जो स्पष्ट जवाब क्या रहने वाला है, रिजल्ट और नियुक्ति जो आदेश है वो कब जारी होंगे, क्या क्या संशोधन होने वाले हैं, सभी जो नई जो अपडेट है वो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 को लेकर तो सबसे पहले हम बात करेंगे अहिंसा व शांति विभाग राजस्थान सरकार जो है अभी जो यहाँ पर क्या कर रहा है, मामलो धीमो है। ठीक है, ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि मामलो धीमो चल रही है, तो यहाँ पर मामलो धीमो नहीं है। ठीक है, यानी मामला जो यहाँ पर धीरे नहीं चल रहा है, मामला अपनी गति पर है। ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट रोक जो है उस पर क्या स्पष्ट जवाब रहने वाला है और काफी सारे स्टूडेंट के डाउट है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस वीडियो में आप सभी को महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 से जुड़ी जितनी भी अपडेट है, जो आपके मन में जो डाउट है वो सब क्लियर होंगे। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसलिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि जो आपके बहुत सारे जो डाउट है वो क्या हो जाएंगे, इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर यही कॉमेंट आ रहे हैं स्टूडेंट के, क्या महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 रद्द होगी या नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर रद्द का अर्थ होता है दोस्तों ये भर्ती क्या हो जाए, पूर्ण तरीके से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। इन इस भर्ती प्रक्रिया को क्या कर दिया जाए, यहाँ पर जो इसकी जो जड़ है उसको ही काट दिया जाए, यानी जो इस भर्ती प्रक्रिया को क्या किया जाए, रद्द किया जाए। तो ये महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है वो रद्द नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सब्जी जो राजस्थान जो हाईकोर्ट की यहाँ पर जो रोक लगी थी वो इस भर्ती पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगी है। इस भर्ती की प्रक्रिया को लेकर जो भी प्रक्रिया चल रही है वो यहाँ पर सुचारू रूप से संचालित है, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट में, ठीक है, रिजल्ट पर यहाँ पर रिजल्ट जारी नहीं करे विभाग और यहाँ पर नियुक्ति पर, इन दोनों पर रोक लगी हुई है। ठीक है, यानी अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर रिजल्ट पर और नियुक्ति पर जो यहाँ पर रोक लगी गई है, और ये रोक कोई स्थायी रोक नहीं है। ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि ये जो है लंबी तरीके से लंबी अवधि के लिए जो रोक है वो लगी रहेगी। यदि रोक पूरी भर्ती पर लगी होती, ठीक है, पूरी की पूरी भर्ती पर लगी होती तो क्या होता, इस भर्ती में किसी भी प्रक्रिया को कंटिन्यू नहीं किया जाता। उस पूरी जो प्रक्रिया है, जो भर्ती की जो जितनी भी प्रक्रिया या उससे जुड़ी जितनी भी प्रोसेस है उसको क्या करना होता, पोस्टपोन करना होता। लेकिन उसके सिर्फ आंशिक रोक लगाई गई, यानी रिजल्ट और नियुक्ति पर रोक लगाई गई, जो कि लंबी अवधि के लिए रोक नहीं रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा इस रोक को जल्द हटाया दिया जाएगा। तो सबसे पहले जितने भी जो कैंडिडेट के मन में जो डाउट है कि इस प्रेरक भर्ती क्या रद्द होगी, तो ये तो ऐसा आपका किसी प्रकार का यहाँ पर आपके डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये भर्ती प्रक्रिया क्या नहीं होगी, रद्द नहीं होगी। ठीक है, ये आप क्लियर कर दीजिए, ये जो यहाँ पर रद्द नहीं होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर इसको देखें। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिजल्ट चुनावी आचार संहिता से पहले जारी होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है अक्टूबर में, कब, अक्टूबर में क्या लगने वाली है, आचार संहिता लगने वाली है। और आचार संहिता कब लगेगी, अक्टूबर में लगेगी। ठीक है, तो इस आचार संहिता से पहले आप सभी को पता है, क्योंकि जितनी भी भर्ती प्रक्रिया है उसके बाद नई न आचार संहिता के बाद न तो किसी भर्ती प्रक्रिया के लिए आदेश जारी करेंगे, नहीं किसी प्रकार की नियुक्ति होगी, नहीं किसी भी प्रकार की लाभकारी किसी योजना का संचालन नहीं होगा। ये कुछ आचार संहिता के नियम होते हैं। तो आचार संहिता से पहले ही हाईकोर्ट क्या कर देगा, इस भर्ती को क्लियर कर देगा, इस भर्ती से क्या कर देगा, रोक हटा देगा। क्या कर देगा, रोक को हटा देगा। ये ऐसा यहाँ पर अपडेट है कुछ सूत्रों के मुताबिक। रोक हट जाएगी, उसके बाद जो है यहाँ पर रिजल्ट है, नियुक्ति है, उसको लेकर जितने भी जो आदेश वगैरह जो है वो विभाग
के द्वारा जारी किए जाएंगे। तो चुनाव आचार संहिता से पहले उम्मीद है 100% लगभग चांस है, संपूर्ण चांस है कि आचार संहिता से पहले क्या हो जाएगी, रोक हट जाएगी। जैसे रोक हटती है उसके बाद रिजल्ट जारी होगा और फिर नियुक्ति वगैरह जो ये प्रक्रिया यहाँ पर आचार संहिता के दौरान भी चलती रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका जो डाउट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी कैंडिडेट का है, बहुत सारे स्टूडेंट के कैंडिडेट ने कमेंट भी किया है कि सेवा प्रेरक जो यहाँ पर कब नियुक्त होंगे, यानी उनको जो नियुक्ति है वो कब मिलेंगी। तो सबसे पहले जो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, मैंने आपको प्रोसेस भी बता दी थी। सबसे पहले अब जो यहाँ पर प्रोसेस है वो यहाँ पर रोक पर लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि जब तक रोक नहीं हट जाती तब तक क्या नहीं हो सकता, रिजल्ट जारी नहीं हो जाता, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगी, रोक हटाई जाएगी, ठीक है, रोक को हटा दिया जाएगा। उसके बाद जब रोक हटेगी उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट जारी किया जाएगा। उस रिजल्ट में ये हो जाएगी, यानी सभी जो है पंचायत समितियों के द्वारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिस्ट जारी की जाएंगी ग्राम पंचायत वार, ठीक है, ग्राम पंचायत वार क्या होगा, लिस्टों को पब्लिश किया जाएगा, ठीक है, ग्राम पंचायत वार, ठीक है, सभी लिस्टें जारी होगी। अब जब भी रिजल्ट जारी होगा, जिन जिन सेवा प्रेरक का चयन होगा कि ये सेवा प्रेरक है, इस पंचायत से 3 सेवा प्रेरक है, इस पंचायत से, इस राजस्व ग्राम से 2 यहाँ पर प्रेरक है, ठीक है, इस प्रकार से जितने भी सेवा प्रेरक होंगे उनकी क्या हो जाएंगे, उसके लिए फिर ट्रेनिंग होगी, क्या होगी, उसके बाद प्रोसेस क्या रहेगा, ट्रेनिंग का रहेगा। ये ट्रेनिंग लगभग 2 से 3 दिन, ठीक है, कितने दिन हो सकती है, 2 से 3 दिन तक जो इसमें ट्रेनिंग होगी, क्या कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, ठीक है, कार्य करने की क्या अवधि रहेगी, क्या टाइमिंग रहेगी, ये इस ट्रेनिंग में आपका जितना भी जो भी है वो समझा दिया जाएगा। अब ट्रेनिंग के बाद जो होगी वो मिलेगी आपको ग्राम पंचायत में, क्या मिल जाएंगी, नियुक्ति मिलेंगी। तो कब नियुक्त होंगे, ठीक है, तो जैसे ही जब तक रोक नहीं हट जाती तब तक कोई यहाँ पर तय नहीं किया जा सकता, तब तक एकदम हम कोई फिक्स आपको डेट नहीं दे सकते कि इसमें इस मंथ में क्या हो जाएंगे, नियुक्त हो जाएंगे। लेकिन चांस है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पर यदि रोक हट जाती है 3-4 दिन के अंतराल में, तो आपको यहाँ पर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको क्या मिल सकती है, ज्वाइनिंग मिल सकती है। इस भर्ती प्रक्रिया में क्या आंशिक संशोधन होंगे या नहीं होंगे, तो देखो जब रोक हटेगी सबसे पहले तो जो सरकार है वो अपना क्या देगी, स्पष्ट जवाब दे रही है, ठीक है, तैयार कर रही है जवाब, तो स्पष्ट जवाब दे रही है, जवाब देगी तो रोक क्या हो जाएगी, हटेगी, रोक हटेगी तो यदि तय रहा तो क्या हो जाएंगे, आंशिक संशोधन भी हो सकते हैं। अब आंशिक संशोधन चाहे वो योग्यता संबंधित हो या फिर कुछ भी हो सकते, लेकिन आंशिक संशोधन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आंशिक संशोधन हो ही नहीं सकते। इस भर्ती में आंशिक संशोधन हो सकते, जब तक नया आदेश जारी नहीं हो जाता तब तक ये तो नहीं कह सकते कि क्या आंशिक संशोधन होंगे, बाकी आंशिक संशोधन हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर संभव हो सकता है। क्या सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट वालों का चयन किया जाएगा, ये भी एक डाउट है कैंडिडेट का, यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो सर्टिफिकेट जिनके पास है, चाहे वो सर्टिफिकेट चाहे एनसीसी का हो चाहे किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट है, क्या सिर्फ उनका ही चयन होगा, तो उनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बात की गई थी कि प्राथमिकता दी जाएगी, क्या दी जाएंगी, उनको प्राथमिकता दी जाएंगी। यदि उन प्राथमिकताओं में यदि जैसे मान लीजिए आपके पास एक एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पर ई सखी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, ई सखी का, चाहे आपके पास जो प्रेरक जो प्रशिक्षण हुआ था उसका सर्टिफिकेट है, तो उनको प्राथमिकता मिल सकती है, लेकिन उनका ही चयन होगा ये कुछ तय नहीं है। आपने इंटरव्यू दिया है, क्योंकि यहाँ पर सर्टिफिकेट अलग है और यहाँ पर जो इंटरव्यू हुआ है उसमें भी मूल्यांकन होगा, क्या होगा, इंटरव्यू ऐसे थोड़ी करवाया गया है, इंटरव्यू होगा उसमें भी क्या होगा, आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा, तो उस आंतरिक मूल्यांकन भी आपका तय करेंगे, आपके सिलेक्शन को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। चयन को डिटरमाइन कौन कौन करेंगे, एक तो आपका इंटरव्यू करेगा, एक आपकी जो भी परफॉर्मेंस रही है वो आपको परफॉर्मेंस करेंगी, एक आपका सर्टिफिकेट करेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट उसमें 5% रोल देगा, लेकिन 10% जो रोल है वो इंटरव्यू का रहेगा, ठीक है, और 5% इस प्रकार से इसका रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या महात्मा गांधी सेवा प्रेरक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को प्राथमिकता नहीं दी जाएंगी, तो ये भी संशोधन हो सकता है, ठीक है। जो सर्टिफिकेट है जो सेवा प्रेरक प्रशिक्षण सिर्फ और सिर्फ इसके इसीलिए जो यहाँ पर रेट लगाई गई है, जो रीट लगाई गई है उसका जो मुख्य कारण है जो प्रशिक्षण और सिर्फ 1 दिन के प्रशिक्षण के आधार पर सर्टिफिकेट जारी करना और उनको ही प्राथमिकता देना इस भर्ती में, ये जो यहाँ पर एक
अवैधानिक तरीके से भर्ती हो रही है, इसी पर क्या लगाई गई, रोक लगा दी गई, तो इस प्राथमिकता को समाप्त भी किया जा सकता है। अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। ठीक है, ये जो आपका जो कैंडिडेट का जो डाउट है वो बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही वैध है कि आपको इसमें ये जो प्रमाण पत्र है वो क्या किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये एकदम आपका सही जो है यहाँ पर डाउट हो सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो सातवां जो क्वेश्चन है, जो सातवां जो कैंडिडेट का जो डाउट है, वो बहुत सारे स्टूडेंट का जो कैंडिडेट है उनका ये भी कमेंट आ रहा है जिन्होंने इंटरव्यू दिया है। ठीक है, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक जो होंगे, जैसे मान लीजिए सेवा प्रेरक, आप सेवा प्रेरक है तो उनका कार्य क्या होगा। ठीक है, उनके क्या कार्य क्या होंगे, ये भी एक डाउट है। ठीक है, तो देखो कार्य क्या होंगे, तो सबसे पहले तो जो महात्मा गांधी जी के जो यहाँ पर आपको पता है बजट 2023-24 आपको याद होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के द्वारा बजट 2023-2024 के सत्र में एक घोषणा की गई कि जो नए क्या खोले जाएंगे, पुस्तकालय केंद्र खोले जाएंगे और संविधान केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, क्या खोले जाएंगे, संविधान केंद्र खोले जाएंगे। उन्हीं में उन्होंने घोषणा की थी माननीय अशोक गहलोत जी ने कि पुस्तकालय और जो संविधान केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, इनका जो संचालन होंगे, संचालन कौन करेगा, जो करेंगे वो सेवा प्रेरक होंगे। कौन होंगे, सेवा प्रेरक। जो सेवा प्रेरक होंगे ना, उनका जो कार्यालय होगा वो कौन होगा, एक तो पुस्तकालय होगा, एक होगा संविधान केंद्र। और इन दोनों का, संविधान केंद्र और जो पुस्तकालय है, इनका संचालन सेवा प्रेरक द्वारा किया जाएगा। और इसी के लिए 50,000, ठीक है, 50,000 पदों पर भर्ती की गई थी, सूचना दी गई थी। ठीक है, अब इनका जो मुख्य जो कार्य होगा कि पुस्तकालय और संविधान केंद्र का संचालन करेंगे। ठीक है, फिर अब पुस्तकालय है और जो संविधान जो केंद्र है, इनका संचालन तो करेंगे, लेकिन मुख्य उद्देश्य इनका क्या होगा, तो उद्देश्य ये होगा जो अभावित है, यानी जिनके पास सुविधाएं, जो योजना है, योजनाओं का जो लाभ है वो नहीं पहुंच रहा है, उनको उन तक लाभ पहुंचाना जो है वो किनका कार्य होगा, सेवा प्रेरकों का कार्य होगा। ये भी एक इस भर्ती में तय था। ठीक है, तो ये जो आपके लिए जो यहाँ पर कि क्या कार्य होगा, इससे संबंधित अब आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पर जो वीडियो है उसको शेयर जरूर करनी है आप अपने सभी दोस्तों के साथ। अब जो नेक्स्ट जो डाउट है वो ये है कि क्या महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के आवेदन पूर्ण होंगे। ये भी एक जो डाउट था, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में ऐसे कैंडिडेट है, ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म नहीं लगाया है। ठीक है, क्योंकि उनको इस भर्ती के बारे में सूचना भी नहीं दी। ठीक है, आप सभी को पता होगा बहुत सारी जो यहाँ पर ये तेजी से प्रक्रिया हो रही थी इस भर्ती के संबंधित, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट थे लेकिन आवेदन नहीं किया। तो उन स्टूडेंट, उन कैंडिडेट को क्या दोबारा अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, तो नहीं, क्योंकि यदि ये भर्ती रद्द होती, ठीक है, पहली बात तो ये भर्ती न तो रद्द होगी, ठीक है, और नहीं इसके लिए कोई नए आवेदन शुरू करने की कोई यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो नए आवेदन शुरू नहीं होंगे, ये भी यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के मानदेय में कोई बदलाव होगा। जो आप सभी को पता है जब नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ था कि 4,500, ठीक है, प्रति माह, ये भी लिखा था, और यहाँ पर एक लिखा था कि अन्य मानदेय, ठीक है, अन्य भत्ता किसी प्रकार का देय नहीं होगा, अन्य भत्ता देय नहीं होगा, ये भी क्लियर था। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ कितने मिलेंगे, 4,500 प्रति माह मिलेंगे। तो इस मानदेय में भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। अभी तक कोई चांस नहीं है कि इस मानदेय में बदलाव होगा। ठीक है, क्योंकि ये 4,500 रुपये वाली नौकरी है और 1 वर्ष के लिए। ठीक है, ना तो ये संविदा वाली है, न संविदा में रखा गया इसको, न स्थायी रखा गया, एक अस्थायी पदों पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया था कि अस्थायी पदों पर 1 वर्ष के लिए 4,500 रुपये प्रति माह वेतन के हिसाब से इन सेवा प्रेरकों को नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से जो भर्ती में जो यहाँ पर कुछ थी, तो ये जो आपकी जो डाउट है वो मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दी है। जब भी कोई यहाँ पर इस भर्ती से संबंधित, यानी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 से संबंधित किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन डिक्लेयर होता है, किसी भी प्रकार का हाईकोर्ट का अनाउंसमेंट होता है, राजस्थान सरकार का अनाउंसमेंट आता है, डिपार्टमेंट का अनाउंसमेंट आता है, तो सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल पर आपको सबसे पहले वीडियो जो है देखने को मिल जाएंगी। इसलिए आपको इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक्स।